और एसएम यूसुफ की बुक में जो चैप्टर नंबर 2 है मेथड का, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं पेज वाइज आपसे सारी डिस्कशन करूंगा कि जो पेज में एग्जांपल है एग्जांपल सॉल्व करता चला जाऊंगा, उसमें कोई थ्योरी से रिलेटेड बात है तो वो थ्योरी आपसे शेयर करता चला जाऊंगा। इससे पहले आपने ग्रुप नहीं पढ़ा हुआ ना फर्स्ट ईयर में, या हो ना है कुछ? नहीं सर, नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा जी, आप पेयर, मैं पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर साथ में उसको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। Where G is non-empty and steric is a binary operation on G is called a group if the following conditions are satisfied. अब उसमें कौन कौन सी कंडीशन है? नंबर 1, जो पहली कंडीशन है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या। जो नंबर 2 है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 आइडेंटिटी एलिमेंट। और नंबर 4, यहां से नजर आ रहा है, नंबर 4 जो है वो इनवर्स एलिमेंट है। अब हम वन बाय वन इस चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अब पेयर जी स्टेरिक वेयर जी इज नॉन एम्प्टी, इससे रिलेटेड हमारी कल बात हो चुकी थी कि नॉन एम्प्टी सेट कैसा सेट होता है, और हमने सेट और नॉन एम्प्टी सेट को कल के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर लिया था। एक नई चीज आ गई, स्टेरिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है? बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली इनटू फंक्शन है, वो हम डिटेल में फिर कभी बात कर लेंगे। अभी आप ये समझें कि आपके पास ये एक सेट है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 सो ऑन होंगे। मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि क्या एडिशन इसका बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो मैं इसके कोई से भी दो एलिमेंट लेता हूं। एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया ए, एक एलिमेंट यहां से ले लिया बी। इन दोनों नंबर को मैंने किया ऐड करने से जो एक नया एलिमेंट बन गया, अगर ये एलिमेंट दोबारा इसी सेट को बिलोंग कर जाए तो जो ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया होगा वो इस सेट का बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो बात क्लियर हुई? यस आप सर। कोई से दो नेचुरल नंबर ले ले, उन नेचुरल नंबर को अगर आप ऐड करते हैं तो एक नया नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपने दो नंबर ले लिए, एक नंबर 3 ले लिया, एक नंबर 5 ले लिया, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 8 नेचुरल नंबर है।
क्या माइनस इसका बाइनरी ऑपरेशन होगा? माइनस के लिए ये है कि अगर तो मैं माइनस करूं 8 माइनस 3, आंसर आएगा 5 और 5 इसको बिलोंग कर जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं 3 माइनस 8 तो आंसर आएगा -3, -3 तो इसको बिलोंग नहीं करेगा इस सेट को। लिहाजा सब्ट्रैक्शन जो है वो नेचुरल नंबर का बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है। सिमिलरली अगर आप दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया नेचुरल नंबर बन जाएगा, लेकिन डिवाइड करने से क्या आंसर आएगा? 3 डिवाइडेड बाई 3 या 3 डिवाइडेड बाई 8, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। सो डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हुआ? जिस सेट के अंदर आप बाइनरी ऑपरेशन चेक करना चाह रहे हैं, आप उसके दो एलिमेंट्स को आप ऑपरेट करें। ऑपरेट में ये वो एडिशन भी हो सकता है, वो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन भी, वो डिवीजन भी, वो यूनियन भी, वो इंटरसेक्शन भी, कुछ भी हो सकता है। आपने उसको ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद आपने चेक किया कि अगर वो दोबारा वही आंसर आ गया, दोबारा वही उसी सेट को बिलोंग कर गया, तो वो नेचर वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्लियर हुई बात? यस। हमारे एक दोस्त थे पीपीएससी के एग्जाम में वो अपीयर हुए, तो उनसे बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया कि जी डेली लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल दे दें बाइनरी ऑपरेशन की। वो कहते हैं मुझे और तो कोई बात जहन में ना आई कि बाइनरी ऑपरेशन कहाँ यूज होता है। तो एक बात जहन में आ गई, उन्होंने कहा कि मैरिज इज अ बाइनरी ऑपरेशन। कैसे? दो इंसानों की शादी, आगे औलाद बी इंसान, दैट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। मैरिज इज अ बाइनरी ऑपरेशन। वाल सा क्या एग्जांपल है? अब मैं दूसरी एग्जांपल भी देने लगा हूं, दूसरी एग्जांपल भी देने लगा हूं बाइनरी ऑपरेशन की। आपको पता है मेरे लेक्चर में ये सारी चीजें चलती हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड भी, इस्लामिक लिटरेचर से रिलेटेड भी, और उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड बातें भी होती हैं। वक़ालतिल यहूद अल उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वक़ालतिन नसार मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा ये कहते हैं कि मसीह जो है वो अल्लाह का बेटा है। आप कुरान मजीद को देखिएगा, अक्सर मकामात के ऊपर जब ये बेटे का वर्ड इस्तेमाल होगा तो इसकी तरदीद नहीं आएगी। क्यों? वो कहते हैं जी बेटे का मतलब प्यारा। जैसे बेटा औलाद में से बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, इसलिए अल्लाह ताला को ये महबूब है, उज़ैर भी महबूब है, और ईसा अलैहिस्सलाम ये भी अल्लाह ताला बहुत प्यारे हैं, इसलिए हम इनको अल्लाह का बेटा कहते हैं। लेकिन जहां पे वर्ड आएगा वलद का, वहीं पे फौरन तरदीद हो जाएगी। वक़ाल तख़ज़ल्लाहु वलदा, वो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना वलद बनाया। सुबहानहू, वहीं पे सुबहान का वर्ड आएगा कि अल्लाह ताला इस चीज से पाक है। क्यों? इंसान की औलाद इंसान, जानवर की औलाद जानवर, शेर की औलाद शेर। जो स्पीशीज है उसकी औलाद वही स्पीशीज कहलाती है। नौज बिल्ला, अगर खुदा का बेटा होता तो उसने भी खुदा होना था। स्पीशीज तो चेंज नहीं होनी, नेचर तो चेंज नहीं होनी, नौ तो चेंज नहीं होनी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। जब वलद का वर्ड आ गया, चूंकि वहां बाइनरी ऑपरेशन वाली बात आ जानी है, तो साथ ही तरदीद आ गई सुबहान अल्लाह, सुबहानहू, अल्लाह इस चीज से पाक है, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसकी कोई बीवी नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन वहां ट्रू नहीं है। इबन का वर्ड जो है वो मुसाफिर के लिए भी यूज करते हैं। आप कहते हैं इब्न सबील, मुसाफिर को इब्न सबील कहा जाता है। और जो होता है वक्ती समझे के दोस्त होता है, उसको इब्नुल वक्त भी कहते हैं।
इसने अपना फायदा उठाया और चल दिया, उसको इब्नुल वक्त भी कहते हैं, इब्न का वर्ड इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे कहते हैं धरती माँ का बेटा, तो हम पाकिस्तान के बेटे हैं, तो ये एक वर्ड यूज होता है इस सेंस के अंदर, लेकिन वलद का वर्ड यूज नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं बाइनरी ऑपरेशन की, कि किसी सेट में से दो एलिमेंट ले लें, उन दो एलिमेंट को ऑपरेट करें। वो जो ऑपरेशन है वो एडिशन भी हो सकता है, वो सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, यूनियन भी, इंटरसेक्शन भी, या इसके अलावा आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। दोबारा अगर वो सेट को बिलोंग कर जाए तो जो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया होगा वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। अब आप मुझे बताएं, बाइनरी ऑपरेशन तक बात क्लियर हो गई? यस सर, हो गई। अच्छा जी, एक सेट हो और वो सेट नॉन एम्प्टी हो, हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी वो एम्प्टी सेट पे कभी नहीं होगी, हमेशा नॉन एम्प्टी के ऊपर होगी। और ये जो ग्रुप थ्योरी है, ये जो प्योर मैथमेटिक्स है, इसके अंदर सेट बीज की हैसियत रखता है। ये पूरा एक तनावर दरख्त बनना है इसने, लेकिन इसका बीज क्या है, सीड क्या है, वो नॉन एम्प्टी सेट है, और उसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन है जी। अब ये एक हमारे पास पेयर बन गया, इसको लिखते हैं, ये जी लिखा, सेट का एलिमेंट लिख दिया, दरमियान में कॉमा, और उसके बाद जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो लिख दिया जाएगा, और पैरेंथेसिस में हम इसको क्लोज कर देंगे गोल ब्रैकेट के अंदर। ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हमने ग्रुप कहना है अगर वो ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए। है नॉन एम्प्टी सेट, उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन, वो बाइनरी ऑपरेशन सेट जो है वो अगर ये फर्दर चार प्रॉपर्टीज को होल्ड कर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ग्रुप है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन ही है कि फॉर ऑल ए स्टेरिक बी, ये बिलोंग करेगा जी को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। उस सेट के कोई से दो एलिमेंट ले लें, ए और बी, उन दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें, ऑपरेट करने के बाद जो नया एलिमेंट बने अगर वो दोबारा उसी सेट को बिलोंग कर जाए तो इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। जो ऑपरेशन इसके दरमियान में यूज होगा वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। नंबर 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। उस सेट के तीन एलिमेंट्स ले लें, ए बी सी, उन तीन सेट्स को, एलिमेंट्स को, ए और बी को पहले ऑपरेट करें, जो आंसर आ जाए उसको सी से ऑपरेट कर दें, या बी और सी को पहले ऑपरेट करें, जो आंसर आए उसको सी से ऑपरेट कर, ए से ऑपरेट कर दें। दोनों सूरतों में आंसर सेम रहेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, या एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। एसोसिएटिव क्लियर? एसोसिएटिव में आपने क्या करना है कि जस्ट ब्रैकेट को शिफ्ट करना है, कि पहले आपने यहां ऑपरेशन अप्लाई किया पहले दो के ऊपर, और राइट साइड पे आपने आखिरी दो के ऊपर पहले ऑपरेट कर लिया, और उसके बाद में ए पे ऑपरेट कर लिया। दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नंबर 3 है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ये है कि कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ये देयर एग्जिस्ट की नोटेशन होती है जी, देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G। इस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा कि वो E ऑपरेट हो A के साथ, या A ऑपरेट हो E के साथ। दोनों सूरतों में आंसर उसी सेट को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G।
सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो आप जी के ले लें, वो ई से ऑपरेट हो तो आंसर ए ही रहेगा। सर इसमें क्या है? एलिमेंट जी, ई क्या है बीच में? आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं इस आइडेंटिटी एलिमेंट को एक्सप्लेन करने लगा हूं, आप आएगा देखते हैं, डर जाते होंगे। आज तक सर नहीं। इसमें आईने का क्या कसूर है? कोई कसूर आईने का? नहीं। जरा गौर कीजिएगा, ए ई से ऑपरेट हुआ या ई ए से ऑपरेट हो, आंसर क्या रहता है? ये आंसर ए ही आना चाहिए, यहां इक्वल्स टू ए आना चाहिए, ये आंसर ए ही रहता है। इट मींस इस ई ने इसको इफेक्ट नहीं किया, जैसा ये ए था वैसा ही उसने आंसर दे दिया। आईना भी यही करता है कि जैसा उसके सामने ऑब्जेक्ट होता है उसी का इमेज प्रोड्यूस करता है, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। क्या बताएं, ई की कोई हैसियत है? ई ने इसको कोई इफेक्ट किया है किसी भी मामले में? ई तो इस पे असरअंदाज ही नहीं हुआ, जैसा ए था उसने वैसा ही प्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरह का जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 सो ऑन। इसमें ये जो 1 है इसका बिहेवियर चेक करें। अगर ये 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो क्या वो उसको चेंज कर देगा? नो। So 1 is the identity element in set of natural number with respect to multiplication. Set of integers ले, set of integers ले लिया मैंने, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। इसमें इस 0 का बिहेवियर चेक करें। इस 0 को किसी भी नंबर में आप ऐड कर दें उस नंबर को चेंज नहीं करेगा। सो बिहेवियर ऑफ 0 इज द आइडेंटिटी, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में तो इससे सबको 0 कर देना है। एडिशन के लिहाज से 0 एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नेचुरल नंबर के अंदर 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इन जनरल हम लिखेंगे E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर E के साथ इस G का कोई भी एलिमेंट ऑपरेट हो तो वो आंसर A ही दे दे, लिहाजा E इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियर? यस सर। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं और भी बताने लगा हूं, जरा देखिएगा। इसने इसको इफेक्ट किया ए को? नहीं, इसने आंसर ए ही दे दिया। yes. इसने अपनी जात को खत्म कर दिया, अपने वजूद की नफी कर दी। इसने कहा मैं है ही नहीं, जो आप हैं वही हैं। ये मैं अल्फाज इस्तेमाल करने लगा, गौर कीजिएगा। ये जो ई है ये फनाफिल महबूब हो गया, अपनी जात को खत्म कर दिया उसने, महबूब की रिफ्लेक्शन आ गई। अब मैं नहीं रहता, तू हो जाता हूं। दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं, ये ई था ना, वो मैं तो उसकी खत्म हो गई। ये पहले क्या था? पहले क्या था? मैं, आइडेंटिटी मैं हूं। लेकिन जैसे ही वो ए से ऑपरेट हुआ ये खुद तो खत्म हो गया ना। आंसर क्या रह गया? ए। अब ये क्या कह रहा है? अब ये जुबाने हाल से ये कह रहा है कि अब मैं नहीं रहता, तू हो जाता हूं। हो जाता हूं। और यही इश्क में राज होती है।
फना फिल महबूब होना, वाह 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 वाह। दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये इश्क की मिराज पे है। अब मैं अगर इस डायरेक्शन में चला गया तो बातें और हो जाएंगी। चले जाए। इश्क क्या एक जिंदगी मुसार का, इश्क क्या एक जिंदगी मुसार का, इश्क क्या पायदार से ना पायदार का। इकबाल कहता है खुदा से अगर आपने इश्क करना है तो हैसियत आपकी क्या है, वो पायदार है, वो हय्यो कयूम है, उसको फना है ही नहीं, और आप क्या है फना होने वाले। वो इश्क जिसकी शबा बुझा दे अजल की फूंक, मौत आई और आपका काम खत्म, उसमें मजा नहीं तपशो इंतजार का। अब उसमें इंतजार आप करेंगे, किसी पे मोहब्बत खुदा के साथ शो करनी है तो क्या मीनिंग रखती है, आपकी तो निस्बत ही उसके साथ कुछ नहीं बनती। कर पहले मुझे जिंदगी एक जाविदा आता, फिर ज़ौक़ देख दिले बेकरार का। कि पहले अगर जिंदगी हमेशा की जिंदगी मिल जाए तो फिर उसके बाद खुदा से इश्क करने का मजा आएगा। इस आर्जी जिंदगी में, मुस्तार ली गई जिंदगी में क्या इश्क का मजा आना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट बेसिकली उस चीज को इंडिकेट करता है कि जी मैं नहीं हूं, आप ही आप है जो कुछ है। क्लियर होगी बात। लास्ट वन है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट ये है, फॉर ईच A belongs to G, there exists A inverse belongs to G such that A steric A inverse steric A which is equals to identity। सर ये जो आपने लिखा है ना एंड एंड पे, ए जो भी आपने इनवर्स लिखा है वो नहीं शो हो रहा। जी अब वो है, हो गया? हो गया। यस। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, इस सेट के हर एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल मैंने लिखा है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, इस जी के हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसको मैं इससे डिनोट कर रहा हूं, जब वो ए से ऑपरेट हो तो वो उसको आइडेंटिटी के बराबर कर दे। ये ए जो है ये इस ए इनवर्स जो है वो ए का इनवर्स कहलाएगा। अब इनवर्स एलिमेंट को समझे क्या है। ये ए एलिमेंट था, चलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे आते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर में आ जाए। सेट ऑफ इंटीजर में अगर +2 है तो -2 भी है। इन दोनों को अगर आप ऑपरेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एडिशन के साथ आंसर आ जाएगा 0। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 2 को आइडेंटिटी के बराबर एडिशन के लिहाज से किसने किया, -2 ने। सो -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। अगर आप 3 लेते हैं तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए, वो क्या है, दैट इज 1/3। So 1/3 is the multiplicative inverse of 3. 3 is the multiplicative inverse of 1/3. 2 is the additive inverse of -2. -2 is the additive inverse of 2. समझ आई बात? यस सर। इनवर्स क्लियर हुआ? यस। हर क्या कहते हैं कि हर नहले पे एक दहला है। ये अगर नहला है तो उसका दहला भी मौजूद है जो उसका तोड़ करे। हर शेर को सवा शेर है, अगर ये शेर है तो ये सवा शेर है। हर फिरौन के लिए एक मूसा भी है, अगर ये फिरौन है उसको बैलेंस करने के लिए, उसका गुरूर तोड़ने के लिए मूसा भी मौजूद है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है। सुभान अल्लाज़ी खलकल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो जात जिसने हर चीज का जोड़ा बनाया है।
सुबह है तो शाम भी है, धूप है तो छाँव भी है, इज्जत है तो जिल्लत भी है, ए है तो उसका इनवर्स भी है। बात क्लियर हो गई? यस। अगर ये चार प्रॉपर्टीज किसी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर मौजूद हो तो उस नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप कहते हैं। इतनी सी बात थी। चार प्रॉपर्टीज अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट में आ जाए उसे क्या कहते हैं? ग्रुप। ग्रुप। जरा सी बात थी, अंदेशा अजम ने इसे बढ़ा दिया फकत ज़ेबे दास्तान के लिए। छोटी सी बात थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स, अगर ये चार प्रॉपर्टीज किसी सेट के अंदर मौजूद हो तो वो ग्रुप है। और खैर से हमने पूरा एक लेक्चर लगा दिया इस डेफिनेशन पे। अगर ग्रुप से रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो पूछे। अच्छा जी, अगर किसी ग्रुप के अंदर, ये नजर आ रहा है ये वाली साइड जहां पे मेरा हाथ है? नो सर। आप देखिएगा यहां पे हाथ है, नजर आ रहा है? यस। चलो, अगर किसी सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी हो, ओनली वन प्रॉपर्टी, तो इसको कहते हैं ग्रुपाइड। उस सेट को कहते हैं ग्रुपाइड। अगर किसी सेट के अंदर जस्ट क्लोजर प्रॉपर्टी है तो वो ग्रुपाइड है। अगर किसी सेट के अंदर ये वाली दो प्रॉपर्टीज मौजूद है, क्लोजर और एसोसिएटिव, इसको कहते हैं सेमी ग्रुप, हाफ ग्रुप। क्योंकि ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज है ना, दो प्रॉपर्टीज हो गई, इसका मतलब हाफ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो इसको कहा जाता है ये ग्रुप है। अगर किसी सेट के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज हो जाए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इस सेट को कहते हैं मोनाइड। सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी हो तो क्या है वो? ग्रुपाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों हो जाए तो सेमी ग्रुप। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए तो मोनाइड। और अगर ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज आ जाए तो ये ग्रुप है, जो कि अभी हम बात कर चुके हैं, ये ग्रुप बन गया। और अगर इसके अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर लें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर आप इसमें ऐड कर लें, 5 प्रॉपर्टी हो जाएंगी, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम, जब 5 प्रॉपर्टीज किसी सेट के अंदर मौजूद हो, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो उसको अबेलियन ग्रुप कहते हैं। ए बी अबेलियन। अबेलियन, एबल जो है वो मैथमेटिशियन का नाम है, उसने ये प्रॉपर्टीज को किया था, जिसकी वजह से उसका ग्रुप का नाम ही अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप रख दिया गया। आज के लेक्चर में काफी है। अगले लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड जो है एग्जांपल्स और थ्योरम्स जो है उनको स्टार्ट करेंगे। एक बात, आखिरी बात जहन में रख लें, किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट या किसी भी सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। सिर्फ एक एलिमेंट होता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट होते ही नहीं। सो आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अगली बात, इनवर्स एलिमेंट। हर एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा, एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इनवर्सेस नहीं होते। सो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। ग्रुप की डेफिनेशन जो है वो हमने डिस्कस कर ली।